अभी तक आप मीशो एप्लीकेशंस का जो यूज था वो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए करते थे, लेकिन क्या आपको पता है अब आप मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, मीशो एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली मुझे यहाँ पे 20,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। और देख सकते हैं यहाँ से मैं कम 3,000 का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा 20,000 का। और ये लोन मुझे यहाँ पे 6 महीने तक के लिए दिया जा रहा है। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। ईएमआई देखेंगे 3,764 रुपए की आएगी। ठीक है, बाकी जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तुरंत के तुरंत ये जो 20,000 का लोन है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको भी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई है या मान लीजिए इमरजेंसी समय में आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप लोन लेना चाहते हैं, कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन जल्दी आपको लोन नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप मीशो एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मीशो एप्लीकेशन में जो लोन की फैसिलिटी है वो अभी नई नई ऐड हुई है। और आपको भी पता है भाई, मार्केट में कोई कंपनी अगर नई नई आती है तो वो ज्यादा कस्टमर बनाना चाहती है। ठीक है, तो हो सकता है कि मीशो से अभी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो लोन आपका अप्रूवल का जो चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, यहां पे मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं कि आपको मीशो से लोन मिलेगा, लेकिन जो लोन अप्रूवल का चांस है ना वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि अभी जो यहां पर लोन की सर्विस इनकी है वो अभी नई नई शुरू की गई है। तो अगर आप मीशो से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मीशो एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस कई लोगों को यहां पे मीशो एप्लीकेशन में पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो किस तरह पर्सनल लोन का ऑप्शन आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पर मीशो लोन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो कैसे करेगा आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको मीशो लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे लोडिंग प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे हम 60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आरबीआई अप्रूव लैंडिंग पार्टनर के द्वारा लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 2,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा 60,000 रुपए का। टेन्योर की बात करें तो कम से कम 3 महीने के लोन ले सकते हैं और ज्यादा 6 महीने का। और मंथली ईएमआई 649 रुपए से आपका स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 1% पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1% पर मंथ का ही आपको इंटरेस्ट रेट लगाया जाए। ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। बाकी नो फोरक्लोजर चार्ज के साथ ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए लोन लिया, 3 महीने आपने ईएमआई समय से पे किया है, बाकी का 3 महीने आप एक ही बार देकर ईएमआई को लोन को क्लोज करवाना चाहते तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नीचे देखेंगे इनका टर्म एंड कंडीशंस आएगा, टिक करेंगे और चेक माई ऑफर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे एसएमएस का परमिशन मांगेंगे आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो नीचे यहाँ पर अलाउ एक्सेस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके एसएमएस का परमिशन मांगेगा तो इसको यहाँ पर अलाउ करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर को एसएमएस भेज के वेरीफाई करें। ध्यान ये दीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना होगा ऊपर। अगर मिडिल नेम नहीं तो सिर्फ यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस करते या हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो जो भी काम करते सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितने रुपए कमाते हैं, जैसे कि 10 से 25,000 महीने का कमाते हैं, 25 से 35,000 महीने कमाते हैं, 35 से 50,000 महीने कमाते हैं, या जो जितना भी आप मतलब महीने का कमा लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे तो प्लीज वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपना सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्लिक सेल्फी नीतीश कुमार, तो यहाँ पर ओपन कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी ले लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फी आपका ठीक नहीं आया तो रीटेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं आपकी सेल्फी बिल्कुल सही आई है तो यहाँ पर देखेंगे सबमिट सेल्फी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे प्रोसेसिंग सेल्फी, तो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमें ये डिजी लॉकर के पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं हमारे आधार कार्ड की केवाईसी करने के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखेंगे कंप्लीट योर केवाईसी यूजिंग आधार, तो यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी यूजिंग डिजी लॉकर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, अपने आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड के साथ उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डिजी लॉकर का 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालिएगा। बाई चांस अगर आप पिन को भूल चुके हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके पिन को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपना पिन डालकर हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे तो डिजी लॉकर हमसे डॉक्यूमेंट्स की परमिशन मांगा, तो यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करिएगा और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसेसिंग योर
रिक्वेस्ट प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो गेटिंग योर डिटेल्स प्लीज वेट, तो ये हमारे डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा समय यहाँ पे लग सकता है, वेट करिएगा। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पे 20,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है, तो देखिए ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि मुझे 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला तो आपको भी 20,000 का अप्रूवल मिले, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से ऑफर किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे 0% इनका हिडन चार्ज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यानी इनकम प्रूफ आपको नहीं देना है, ठीक है। और जो इनके लैंडिंग पार्टनर उनका भी नाम यहाँ पे देखते हैं नियो गिन करके है, जो आरबीआई से यहाँ पे रजिस्टर है। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लीज वेट करके आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे लोन अमाउंट पूछेगा, यानी आपको कितना का लोन चाहिए। देखिए मुझे यहाँ पे 20,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे 3,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। फर्स्ट EMI 3 मई को मेरी आने वाली है और ये लोन मुझे यहाँ पे 6 महीने के लिए दिया जा रहा है। 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लग रहा है। गाइस जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया स्टार्टिंग में तो वहां पर 1% पर मंथ का ये बता रहे थे, लेकिन देखिए मेरा जो सिविल स्कोर है वो 785 से ज्यादा है और मेरा यहाँ पे 1.5% पर मंथ का लग रहा है। भाई अब देख लो, इतना ज्यादा सिविल स्कोर भी होने पे मेरा इतना अगर लग रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। EMI की बात करें तो 3,764 रुपये पर मंथ की EMI आने वाली है। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको अगर मैं इधर लाया तो यहाँ पे 3,000 सेलेक्ट किया तो अमाउंट कम हो गया। अब ये कम हुआ तो ये भी हमें 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन मेरी EMI जो आएगी 565 रुपये पर मंथ की आएगी। वहीं अगर मैं 3 महीने के लिए लेता हूँ तो यहाँ पर 1,089 रुपये पर मंथ की मेरी EMI आने वाली है। और इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है, मतलब अगर मैं 3 महीने के लिए ले रहा हूँ ना तो 1.7% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। वहीं अगर मैं 6 महीने के लिए लूंगा तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मीशो से मैं 10,000 का लोन अप्लाई करता हूं तो ये भी देख सकते हैं, ये भी 6 महीने और 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। और कम महीने के लिए लेता हूं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, ज्यादा महीने के लिए लेता हूं तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। EMI की बात करें तो 1,882 रुपए की EMI आएगी और यहाँ पे देखेंगे अगर 3 महीने के लिए लेता हूं तो 3,630 रुपए की EMI आएगी। यहाँ पे व्यू लोन डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर पूरा लोन अप्लाई करने वाले 20,000 का, तो हमने 20,000 सेलेक्ट कर लिया और देखते 3,764 रुपए की EMI आएगी। तो यहाँ पे व्यू लोन डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोन का डिटेल्स एक बार देख लीजिए। 20,000 का अगर हम लोन ले रहे हैं तो टोटल लोन अमाउंट यहाँ पे 20,734 रुपए का पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 622 रुपए का, GST ऑन प्रोसेसिंग फीस 112 रुपए है और जो पैसे हमारे खाते में आएंगे वो 20,000 आएंगे। मीशो एप्लीकेशंस की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि भाई अगर हम 20,000 का लोन ले रहे हैं ना तो कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज काट के हमारे अकाउंट में नहीं दे रहे। मतलब कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि 20,000 का लोन लेंगे तो 19,700 19,500 आपके खाते में भेजेंगे, प्रोसेसिंग फीस सब कुछ लोन से काट लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आप 20,000 का लोन लोगे ना तो पूरे के पूरे पैसे आपके खाते में डालेंगे, जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस चार्ज है ना वो आपके फर्स्ट EMI से काटेंगे, ठीक है। बाकी जो इंटरेस्ट हमें पे करना 1,852 रुपए करना है और लोन क्लोजर जो चार्ज है वो बिल्कुल 0 रुपए है। मतलब कोई यहाँ पे लोन क्लोज करवाता हूं तो चार्ज मुझे नहीं देना पड़ेगा। अब इसको अपने अकाउंट में ले लेंगे, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो रीजन पूछ रहा है, यानी आप किस रीजन से इस लोन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जिस रीजन से ले रहे हैं, जैसे कि पर्सनल रीजन है या घर बनवाना, मतलब जो भी आपका रीजन होगा यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। जैसे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे तुरंत के तुरंत पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से मीशो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस कई लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, तो अगर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। मीशो पे लेटर की जो सर्विस होती है उसको आप एक्टिवेट करिएगा, ठीक है। अगर पे लेटर की भी सर्विस नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, मीशो एप्लीकेशन से ज्यादा शॉपिंग करना है। 1 से 1.5 महीने शॉपिंग करेंगे और तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लोन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का आप ये ध्यान दीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ रजिस्टर है, जो भी मोबाइल नंबर से मतलब आप मतलब पैन कार्ड के साथ लिंक है, आधार कार्ड के साथ लिंक है, उसी से आप मीशो को बनाइएगा ताकि उसी नंबर से ये ऑफर दिखाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।